वे हम तो बोल बोल के थक लिए हिंदुस्तान में सभी संस्थाओं को और सभी मीडिया वालों को। अब देख लो ये पहाड़ कहाँ निकल रहे हैं। इन पहाड़ों, ये फाइल अगर मेरे से ले लें, मैं तो इनको ये अभी भी बोल रहा हूँ कि ये फाइल कितनी टाइम लगाएंगे। मेरे पास 3 फाइलें हैं हिंदुस्तान के लिए। हम तो चले गए इस देश की सेवा करते करते, हम तो शहीद हो गए, लेकिन ये हैं ओरिजिनल। देख लो अब नोटों के भरे हुए कमरे। अब देख लो, मंत्री संतरी का नाम लेगा, संतरी मंत्री का नाम लेगा, और यही हमारे फौज के अंदर आकर के कैंपों के अंदर बैठ करके और ये हमारे जवानों की हत्याएं करवाते हैं, हथियार लुटवाते हैं, यही धर्म परिवर्तन कराते हैं। इन्हीं नोटों से सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए मैं इनको भेड़िया बोलता हूं, मैं गद्दार बोलता हूं, देशद्रोही बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कोई कारण। ये ओरिजिनलिटी है, और इन ओरिजिनलिटियों की ये फाइल रखी हुई है मेरे पास में, दफन है मेरे साथ में इनकी फाइलें। लेकिन जो भी नहीं रेंगता है, जब ये फंसते हैं ना तभी ये, और ये तो मोदी है, नहीं तो इनका कुछ नहीं होना है। मोदी अगर हिंदुस्तान में नहीं हो तो इनका कुछ नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होने का। ये तो और बढ़ाएंगे, ये तो तय खाने नहीं, ये तो सुरंग खोद करके भी नोट भरेंगे। अभी अगर दोबारा ये इंडिया गठबंधन ये दोबारा आ गया ना, देख रहे हो ना JNK में वो पाकिस्तान से बोल रहे चूड़ियां पहन लो। ये सेना को भी बोलते हैं चूड़ियां पहन लो, ये पब्लिक को नहीं बोल रहे, सेना को भी यही बोलते हैं चूड़ियां पहन लो। ये पंजाब में भी हुआ है, JNK में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर भी हुआ है, आसाम नागालैंड मिजोरम के अंदर भी हुआ है, मणिपुर त्रिपुरा के अंदर भी हुआ है। ये सच्चाई है। ये चूड़ियां पहनाने वाले हैं, ये सेना को चूड़ियां पहनाने वाले हैं। ये समझ जाओ, हिंदुस्तान में अगर हर नागरिक नहीं समझा, हम तो बोलते हैं हम तो रहे नहीं, हम तो रहे नहीं। इन्हीं भ्रष्टाचारियों की वजह से हमने गर्दन कटाई है, इन्हीं भ्रष्टाचारियों को ग्राउंड में पकड़ा है, ग्राउंड के अंदर। लेकिन करे क्या? कौन बोले रानी, कौन बोले रानी? अब ये आलमगीर का है कि आलमगीर के मंत्री संतरी का है कि PA का है कि CA का है कि किसका है? ये नोटों की मशीनें जल गई गिनते गिनते। ये नोटों की मशीनें नहीं कि जली है, ये सैनिक जल गए। ये सैनिकों को जलाए इन भेड़ियों ने, इन भेड़ियों ने, गद्दारों ने, रिश्वतखोरों ने, भ्रष्टाचारियों ने। देश को जलाता है, ये देश को भ्रष्टाचार जलाता है। मशीनें तो थकेगी, मशीनों का क्या कसूर? वो कितने नोट गिनती हैं, कितना लेन देन बैंक में होता है। ये बैंकों से भी बड़े रिजर्व बैंक बन के बैठे हैं, रिजर्व बैंक। और फिर ये क्या बोलते हैं, परमाणु बम हिंदुस्तान से खत्म कर दो। और फिर बोलते हैं पाकिस्तान वालों ने, वो तो उनके पास परमाणु बम है और हिंदुस्तान से खत्म करवा रहे। ये कम्युनिस्ट माओवादियों से मिले हुए। ये पूरा इंडिया गठबंधन, इसके अंदर कौन कौन शामिल है? आज पूरा देश की पार्टियां इसके अंदर शामिल है। किसी की अकल में कुछ नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, केवल अकेला मोदी लड़ रहा है। और अब इसके साथ में पब्लिक लड़ने लग गई, पब्लिक हो गई है इसके साथ में। नरेंद्र मोदी को हराना, देश हराना है। 100% देश हार जाएगा। ये मार काट करवाएंगे, ये लूट खसोट मचाएंगे, ये देश को उस गड्ढे में डाल देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई है हिंदुस्तान के अंदर। ये कन्हैया भी बैठा है। कन्हैया तो सरेआम इसने घोषणा करी है चिकन है काटने के लिए। और ये उन्हीं वामपंथियों का है, ये JNU का। मैं बार बार बोलता हूं कि इंक्वायरी कर लो, उठा लो, लेकिन नहीं उठाते। 3 फाइल खुलवा लो इन भ्रष्टाचारियों की, इन गद्दारों की, इन देशद्रोहियों की, लेकिन नहीं, जो भी नहीं रेंगता है।
फिर बोलते हैं कि ये तो पता नहीं है कोई, ये शहीद सैनिक कैसे आ गया हमारे पास, ये आ नहीं सकता, ये भूत बन के आ सकता है। ये हमारे को भूत बोलते हैं, भूत, बातों के भूत। नहीं मानते बातों से, बोलते ना भूत के तो लात टिकती है ना, तब मानते हैं। ये है भूत, ये है ओरिजिनलिटी, ये है ओरिजिनल भूत। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, रजत शर्मा से करता हूं, एनडीटीवी से करता हूं, रजत शर्मा से करता हूं, जी न्यूज से अभी सुधीर चौधरी गए, उनके पास गया था, अभी वो चेंज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अर्णव गोस्वामी के पास गया हूं, आज तक अजनव कश्यप है, इनके सबके पास, मैं दूरदर्शन के पास गया हूं, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। ये बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। बताओ, हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे? हम देश के लिए 3-3 शहीद एक ही परिवार में, एक ही वंश में बलिदान दे चुके हैं। ये अग्निवीर होते हैं, अग्निवीर तो इन्होंने 1965 में बढ़ाया था। ये क्या बोल रहे हैं? इनको कोई समझदारी है ही नहीं। अग्निवीर की योजना 1965 में आई थी। कोई बात करके देखे, इतिहास को देखे। इतिहास तो इन्होंने उठाना नहीं है। क्यों? इनकी पोल खुल जाएगी। इनकी हिंदुस्तान के ये टीनेज आ रही है ना हिंदुस्तान के अंदर लड़ने के लिए। अब आ रहे हैं एक से एक महाराणा प्रताप शिवाजी पैदा होकर के आ रहे, उनके फॉलोवर आ रहे। गल्ला बेइज्जती कितना करते हो? उन हीरो की आड़ लेकर के उन हीरो का अपमान कर रहे, जाति धर्मों में बांट रहे। ये जाति धर्मों के अंदर बांट करके ये वोट लेना चाहते हैं, और लिया है इन्होंने, लिया है। ये बांग्लादेश बना देंगे। वो ममता बनर्जी बना रही है, उधर फारूक अब्दुल्ला बना रहा है, दिल्ली में सेंटर में केजरीवाल बैठा है। ये नंबर किसका आएगा? कांग्रेस का तो नंबर भी नहीं है, कहीं नहीं है कांग्रेस। किसी चक्कर में ना रहे। मनमोहन सिंह जी, मेरे तो आप हत्यारे हो, समझाते हो इनको, समझाते हो, और वो फाइल खुलवा लो और बता दो हिंदुस्तान के सामने कि ये सैनिकों की हत्याएं कैसे होती है और ये भ्रष्टाचार कैसे फैलता है। ये आपको इसीलिए तो बनाया था। माफी मांगे बेचारा मनमोहन, प्रधानमंत्री बने बेचारा मनमोहन, सब जगह बेचारे बन के रहो। आंखें बंद कर लो, हिंदुस्तान गड्ढे में जाए। नहीं जाने देगा अभी देश नहीं जाने देगा, देश की पब्लिक नहीं जाने देगी, नरेंद्र मोदी नहीं जाने देगा। और अमित शाह गया, गडकरी है, राजनाथ है, और योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है। और देखना इस हिंदुस्तान के अंदर या तो सब मिलके रहेंगे और नहीं कोई भी नहीं रहेगा। वो सुख चैन की नींद हर जाति धर्म, हम तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। और ये नहीं है, ये संविधान को तोड़ने वाले नहीं है। संविधान को तोड़ने वाले तो तुम बैठे हो। ये संविधान का उल्लंघन ही तो हो रहा है। नोटों के क्या भर रखे हैं? ये संविधान में लिखा है क्या? चोरी करोगे, डकैती करोगे? अरे आओ एक दिन बॉर्डर के ऊपर, तुम्हारे को बता देंगे। आओ, तुम्हारे कोई वंशज नहीं आएगा। हमने आजादी दिलाई, हमने दिलाई आजादी, आजादी के परवाने हम ही हैं। डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। जहां डूबोगे ना वहां पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। कैसे मिल जाएगा पानी तुम्हारे को? ये कर्म कर रहे हो, जा रहे ना, भग रही है, भगदड़ मची हुई है कांग्रेस छोड़ करके। भगदड़, भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया है, वो ले दिया है। और ये पब्लिक ले आ रही है, ये समझ रही है, पब्लिक समझ गई है। अभी भी ना समझे वो अनाड़ी है, ना समझे वो अनाड़ी है। ये देश समझ जाए, और ये देश समझ गया है, और समझेगा, और समझेगा। तुम्हारे को राज देना, मैं बोलता हूं कि क्या होगा ये हिंदुस्तान में। तुम्हारे को दे दिया जाए तो तुमको मिलेगा तो है नहीं, अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन कभी बाई चांस तुम्हारे को मिल जाएगा। हमारे को पता है तुम क्या करोगे।
कैसे मारोगे, कैसे दफनाओगे? पेट पे लात मारोगे, पीठ में छुरा घोपोगे, ये काम करोगी? शर्म कर लो, शर्म नहीं है तुम्हारे को, कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत हो ना। अब देख लो कहां कहां से क्या क्या हो रहा है। देख लो पूरा हिंदुस्तान का, वर्ल्ड हिस्ट्री का देख लो, पाकिस्तान देख लो, चाइना देख लो, देख रहे हो ना। ये हमारे दुश्मन है और तुम इनके हितैषी। तुम राज ही नहीं कर सकते। तुम बगैर पाकिस्तान के, बगैर चाइना से मिल के तुम राज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। तुम्हारी सच्चाई अब देश जान गया है। बहुत पहले कम पढ़े लिखे थे, कम राजनीति में ये कम जानते थे, लेकिन अभी हर आदमी को ज्ञान है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी वोटर है ना, वो सबको सचेत हो रखा है। अब ये पोल खुलेगी, तुम्हारी सारी पोल खुलेगी, अरे खोल देगा। मैं तो बोलता हूं गरीबों में बांटना, मेरे को तो देना भी मत, लेकिन मेरी तो फाइल खोल लो। हकदार तो मैं हूं, वो देगा। जो वो जल्लाद हो रही है ना, ये जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं ना, वहां से मैं बता दूंगा कहां कहां भरे हुए। मैं बोलता हूं कितने ट्रिलियन डॉलर लेना चाहते हो, कितने पैसे हिंदुस्तान के, वो खजाना है हमारे पास, सबकी चाबी है हमारे पास, लेकिन उस चाबी को नहीं ले रही। तोड़ दो इन खजानों को, इनको जितना भी है ना कैप्चर कर लो, मत छोड़ो इसको। और नरेंद्र मोदी जी को तो मैं विशेषकर में बोलना चाहता हूं, सर एक इंटरव्यू, इलेक्शन हो जाने दो, मैं आपके गेट में आता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मना मत करना कि वे कौन सैनिक आया है। मैं विद प्रूफ इनके कारनामे, काले कारनामे, इन भेड़ियों की, इन गद्दारों के, देशद्रोहियों की, वो सब मेरे पास में लिखित में है। और मैं बच गया, बाकी मारे गई, मैं बच गया। ये है हकीकत में, ये पुलवामा के करने वाले, ये गद्दार है पुलवामा कराने वाले, ये छत्तीसगढ़ में कंपनी मरवाने वाले हैं, जब जेएनयू में ये पार्टी करते और फिर लीडर बन करके। अब देखो दिल्ली के अंदर कन्हैया को टिकट दिया है, देखो बिहार ने लात मार दी, उन्होंने कम्युनिस्टों ने मार दी, उन्होंने सबने मार दिया वहां से। और अब ये उसी कांग्रेस में, इसको पता है चोर कहाँ है। केजरीवाल भी इसीलिए गया है वहां। केजरीवाल भी बोलता है कि सब बेल पे हो जाएंगे तो इनका कुछ नहीं होता है। इसी पार्टी के अंदर सारा है। आ जाओ मोदी के पास, धो देगा वॉशिंग मशीन में। आ जाओ, छोड़ दो, बोला कि हम भ्रष्टाचारी किया है लेकिन आगे नहीं करेंगे। आ जाओ, धो देगा वॉशिंग मशीन में। कौन सा साबुन से, 501 से धुआओगे? कौन से धुआओगे? लाइफ बॉय से धुआओगे? सबसे धो देगा ही, एक एक को धोएगा। देख लेना। मैं तो बोलता हूं कि 1947 तक ये प्रधानमंत्री रहे, वहां बाइडेन भी, ट्रंप भी, वो दोनों अभी बनने के लिए इस उम्र में। नरेंद्र मोदी की तो कुछ उम्र नहीं है अभी। ये बंदा तो अभी जवानी का जज्बा लेकर के हिंदुस्तान को बनाने के लिए निकला है। समझ जाओ, समझ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, हिंदुस्तान को सच्चाइयां बोलने लग जाओ, सच्चाइयों का सामना कर लो और आ जाओ मेरे सामने। आ जाओ, तुम्हारे काले कारनामे हम बताएंगे। तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? तुम अंगद की जांग से पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे को ही राज मिलेगा, तुम ही लूट खसोट मचाओगे, तुम ही मार काट करवाओगे, तुम ही भ्रष्टाचारी करोगे, तुम ही गद्दारी करोगे, तुम ही देशद्रोही करोगे। अरे शर्म कर लो बेईमानो, गद्दारो, नपुंसको। क्या किया है तुमने एक सैनिक के साथ में, वो मैं बताऊंगा। क्या करते हो वो बताऊंगा मैं। तुम्हारे काले कारनामे हैं मेरे पास।
आ जाओ, हिम्मत है, आ जाओ, करो बात। मीडिया से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी फिर मैं जा रहा हूं, बोलता चला इलेक्शन हो जाने दो, फिर बात होगी तुम्हारी, क्लियर बात होगी, क्लियर। और बुला लेना उनको सबको, आ जाओ, लाइन लगा लो, एक एक की पेशी हो जाए और फिर पूछा जाए, और फिर इस देश के सामने एक नजीर बने इनकी, इन भ्रष्टाचारियों की, गद्दारों की, देशद्रोहियों की बनेगी, और बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं।